हेलो एवरीवन। तो बेटा आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ न्यू टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वो है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये मेरी सेकंड क्लास है। तो बेटा आज जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो होगा टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट करंट एंड मोबिलिटी। तो देखिए होती क्या है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो हम स्टडी करेंगे उसकी देखो एक मैंने डेफिनेशन लिख रखी है यहाँ पर। डेफिनेशन है आपकी, इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन आर मूविंग from one terminal to another in the electric circuit when an external source is applied। तो इसको समझिएगा है क्या बेटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम ये कहते हैं कि जो एक मेटल है या फिर एक कंडक्टर है उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल सर्किट। जब आपने उस एक सर्किट को किससे कनेक्ट कर रखा होगा, उस सर्किट को आपने कनेक्ट कर रखा होगा बेटे किसी एक बैटरी या सोर्स से। तो अब हम स्टडी करते हैं कि है क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए मैं ना एक पीस ऑफ वायर या फिर एक कंडक्टर ले लेता हूं, ये रहा। अभी जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रैंडमली मूव कर रहे होंगे किसी भी डायरेक्शन में, ऐसे 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 ऐसे। मान लीजिएगा ये है एक इलेक्ट्रॉन, ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से है, ये वाला ऐसे कह सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे और एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे। तो जब ये किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट नहीं है तो इन इलेक्ट्रॉन्स की जो थर्मल वेलोसिटी होगी हर एक इलेक्ट्रॉन की, उसको हम म्यू से डिनोट करेंगे, है ना, या यू से कह लीजिएगा। और उनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, सारे के सारे जीरो हो जाती है। जैसे मैंने अपनी लास्ट क्लास में बताया था, जब इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं तो इनका एवरेज करंट भी जीरो होता है और थर्मल वेलोसिटी भी क्या होती है, जीरो हो रही होती है। ठीक है, तो बात करते हैं हम कि सर फिर ड्रिफ्ट क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक अनदर डायग्राम ऐसे ही ले लेंगे। इस डायग्राम को मैं क्या करता हूं, एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ व्हेन एन एक्सटर्नल सोर्स इज अप्लाइड। तो इस कंडक्टर को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर देना है, ये रहा, एक सोर्स से कनेक्ट कर देना है। तो बच्चे इस कंडक्टर के अंदर ना जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे इनको अब एक डायरेक्शन मिलेगी, वो देखिएगा। ये मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रहे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और भी हैं बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बच्चे होता क्या है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वोल्टेज V है, ये इसका एंड B मान लीजिएगा, ये इसका एंड A मान लीजिएगा। तो इन पर जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ड्यू टू अ रिपल्सिव फोर्स, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव इस नेगेटिव से एक रिपल्सिव फोर्स प्रोवाइड कराएगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, और ये टूवर्ड्स दी एंड A मूव करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे अब आता है कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से चलना शुरू करता है, ऐसे करके फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। लेकिन इस मेटल के अंदर बहुत सारे एटम भी प्रेजेंट हैं। तो ये मान लीजिएगा इसमें एटम दे रखे हैं इस तरीके से, मान लो कि ये एटम्स दे रखे हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपका चल रहा था ये इस एटम से टकरा जाता है, किससे, इस एटम से टकरा जाता है। यहाँ से चला था, इस एटम से टकरा है, तो उसकी वेलोसिटी मान लो अभी v1 है। जो इलेक्ट्रॉन है ये वेलोसिटी v1 के साथ चल रहा है, इस एटम से टकरा गया। तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज होने के बाद ये मान लीजिएगा कि ये इस तरीके से चलना स्टार्ट हो गया और ये फिर जाके एटम से टकरा गया, नहीं इलेक्ट्रॉन से टकरा गया। तो टकराने के बाद इसकी डायरेक्शन फिर चेंज होगी, तो वो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v2, और ये आपका फिर से टकरा गया। और ये टकराने के बाद फिर क्या होगा बेटा, ये फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, और फिर ये इधर की तरफ मूव कर जाएगा v4 वेलोसिटी के साथ। तो मैं एक बार फिर आपको समझा दूं क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या होता है बच्चे, ये एवरेज वेलोसिटी होती है कब इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर, इस टर्मिनल से अनदर टर्मिनल पर। तो एवरेज का मतलब क्या है, बहुत सारी वेलोसिटीज हैं, जैसे v1, v2, v3, v4। और ये I कैसे है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन अपना डायरेक्ट पाथ, मतलब स्ट्रेट पाथ पर नहीं चलता। इस केस में क्या है, वो जिगजैग पाथ फॉलो कर रहा होता है, मतलब कि
कंडक्टर में इस तरीके से चल रहा होता है, सीधा न चल के वो जिगजैग पाथ फॉलो करता है। और वो कैसे होता है, मैंने बताया कि जब आप इस कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करोगे तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इस एंड से इस एंड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो इस कंडक्टर के अंदर कुछ एटम्स होते हैं, उन एटम्स से जब पहला इलेक्ट्रॉन टकराता है विद वेलोसिटी v1 तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और वो दूसरे वाले पे जाके यहाँ इलेक्ट्रॉन से टकराया है, तो टकराने के बाद इसकी फिर से डायरेक्शन चेंज होगी, वो v2 चला जाएगा। फिर ये किसी और एटम से टकराएगा तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, फिर ये और टकराएगा तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो बेटा टकराने के बाद जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो भी चेंज हो रही है, उसका नाम मैंने क्या दिया है, v1 v2 v3 v4 और बहुत सारे कॉलिजन्स होंगे वो vn तक जाएंगे। तो अब सुनिएगा है क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा कहते हैं ना कि आप कोई कार चला रहे हो, सीधी न चला के आपको सोर्स टू डेस्टिनेशन जाना है, लेकिन आपको क्या है इस तरीके से आपको अपने डेस्टिनेशन में पहुंचना है। ऐसे इलेक्ट्रॉन का केस है इस केस में कि वो इस एंड से इस एंड तक तो आना चाहते हैं, लेकिन वो क्या है कि जिगजैग पाथ फॉलो करके आ रहे हैं। ठीक है, तो अब सुनिएगा क्या है बेटा, ये एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज का मतलब बहुत सारी वेलोसिटी हैं, v1 v2 v3 विद विच इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। और किस कंडीशन पर बेटा, इन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन एक्सटर्नल सोर्स इज अप्लाइड। अब आपको क्लियर हो गया बाय डेफिनेशन क्या होता है, इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल व्हेन एक्सटर्नल सोर्स इज अप्लाइड, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आया इतना? देखिएगा फिर इसके आगे कि सर इसका डेरिवेशन कैसे करना है हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो देखो बड़ा ही बेसिक और बड़ा ही सिंपल इसका डेरिवेशन है, मैं करा के दिखाता हूँ उसको। अभी मैंने क्या बोला कि ये सर्किट से कनेक्ट नहीं था, इस वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे थे, तो इनकी जो वेलोसिटी है थर्मल वेलोसिटी उनको u1 u2 u3 u4 और un मान लीजिएगा। तो इन सभी की जो थर्मल वेलोसिटी होगी बच्चों कितनी हो जाएगी, उसको कहेंगे u एवरेज निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 और ये u3 और ये कहाँ तक जाएगी बच्चे un, और एवरेज कितना हो जाएगा n से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा बच्चे आपका 0। तो ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, इसकी वजह से सारी की सारी जो रिजल्टेंट आएगा जो आपकी वेलोसिटी है थर्मल वेलोसिटी वो हो जाएगी बच्चे आपकी 0। नाउ अब बात करेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन कैसे ड्रिफ्ट कर रहे हैं। तो आपके जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे वो पहला v1 से, फिर टकराने के बाद v2 से, फिर टकराने के बाद v3 से, फिर टकराने के बाद v4 से। तो बेटा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं विद इन द कंडक्टर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इन सभी का एवरेज होती है। तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को vd से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस vd का मतलब क्या है, इन सभी वेलोसिटीज़ का सम ले लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा v1 v2 v3 और कहाँ तक जाएगा बच्चे लास्ट इलेक्ट्रॉन vn तक, और इसका भी एवरेज ले लेंगे तो ये हो जाएगा n। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर एक टर्म आती है यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम, इसको ध्यान सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए। रिलैक्सेशन टाइम ये होता क्या है, रिलैक्सेशन टाइम ये टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होता है बच्चे रिलैक्सेशन टाइम द ड्यूरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। क्या होता है, द ड्यूरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। जैसे ये यहाँ पर इससे टकराया v1 वेलोसिटी के साथ, ये यहाँ पहुँचा v2 वेलोसिटी के साथ, तो बच्चे यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कुछ समय तो लगा ही होगा। तो दो लगातार कॉलिजन के बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि सेम रहेगा, ये डिफरेंट होगा। यहाँ से यहाँ तक जो आएगा वो टाइम पीरियड कुछ और होगा, फिर ये इससे टकराएगा तो इसका टाइम पीरियड कुछ और होगा, फिर इससे टकराएगा इसका टाइम पीरियड कुछ और होगा, और ये बहुत छोटी वैल्यू होती है। तो रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है बच्चे, ये होता है द ड्यूरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो जब मान लो कि यहाँ से यहाँ तक गया तो इसकी वैल्यू कितनी मान लेंगे τ1, इतना समय लगा। यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना हो जाएगा τ2, और यहाँ से यहाँ तक गया तो τ3 हो जाएगा। तो बेटा इनका भी हम एवरेज ले लेते हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम का जो एवरेज लेंगे उसे देखिएगा, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टाउ एवरेज को टाउ से दिखा देता हूँ। तो कितना हो जाएगा τ1 τ2 और लास्ट में जो कॉलिजन होगा वो
वो कितना हो जाएगा, टाउ एन अपॉन एन। तो आपके पास यहाँ पर 3 इक्वेशन है बच्चों। एक तो ये डिजाइन कर लीजिएगा फर्स्ट इक्वेशन, और एक क्या है सेकंड इक्वेशन, और एक क्या है थर्ड इक्वेशन। यहाँ तक हमने 3 चीज़ें फाइंड आउट की। कौन सी है, यू एवरेज, फिर वी डी, फिर हमने टाउ फाइंड आउट कर लिया। क्लियर। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी v इज इक्वल टू यू प्लस ए, टी की जगह हम यहाँ टाउ ले लेंगे। तो जो पहली वाली जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है उसके लिए हम v1, तो थर्मल वेलोसिटी u1, ए क्या है यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, और पहले वाले का जो कॉलिजन का टाइम पीरियड है वो टाउ 1 हो जाएगी। ऐसे ही दूसरे वाले की बात करेंगे तो v2, तो ये u2 प्लस ए टाउ t2, और सिमिलरली चलता रहेगा कहाँ तक, vn तक। तो कितना हो जाएगा un प्लस ए टाउ एन। तो बेटा ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, उनकी आपने क्या वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, उनकी वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है किसकी, सभी की v1 v2 v3 वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। और अगर इन सभी को मैं ऐड कर दूंगा तो बेटा क्या आ जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। तो आप इनको वर्टिकली ऐड कर दो, वर्टिकली ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा v1 प्लस v2, और ये कहाँ तक जाएगा लास्ट में, vn तक जाएगा। ऐसे ही ये वाले इनको ऐड करोगे तो क्या होगा, u1 प्लस u2, और ये कहाँ तक, un तक। इनमें से इन सभी को ऐड कर लो a कॉमन लेते हुए, तो टाउ 1 टाउ 2, और लास्ट में कहाँ जाएगा, ये टाउ n तक जाएगा। और अब इन सारी इक्वेशंस को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, आप n से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, डिवाइड बाई n बोथ साइड। ठीक है। तो मेरे बच्चे ये जो वैल्यू है, ये इसको मैंने क्या मान रखा है, इसको मैंने मान रखा है vd। तो बच्चे ये vd हो गया, और ये कितना है बच्चे, ये आपकी 0 आई हुई है, इसको 0 कह देंगे। और ये कितना है आपका a, और ये किसका है बेटा, ये आपका टाउ था, तो इसको हम टाउ बोल देंगे। तो व्हाट इज़ vd, vd की वैल्यू जो आई है वो अभी a टाउ आया है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो vd किसके बराबर है बच्चे, यहाँ पर a टाउ के बराबर है। अब ये कंप्लीट डेरिवेशन नहीं है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, अब मैं आपको और आगे की तरफ लेके जाता हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन कंप्लीट है क्या। अब देखेंगे हम यहाँ पर, तो vd इक्वल टू a टाउ आ गया। आगे देखिए, अब आप ये कहेंगे कि सर अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि इस वही डायग्राम है पहला वाला, तो इस अगर इसको मैं यहाँ पर एक सेल बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ, तो आपको पता है कि सर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये ए एंड है और ये बी एंड है। तो इलेक्ट्रॉन तो आपके इधर से चल रहे हैं इधर की तरफ, ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शंस होती हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। और आपको पता है कि पॉजिटिव से इधर की तरफ कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है। तो आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट चैप्टर कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते थे तो उस पर एक फोर्स लगती थी, और वो फोर्स क्या होती थी, F इजिकल टू QE। तो मेरे बच्चे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगती है जो कि क्या होती है, इन इलेक्ट्रॉन पर लगती है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चे, उसकी वैल्यू होती है Q इंटू E। और E यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वाला नहीं है, एक कैपिटल E लेना है। तो कितनी फोर्स लग रही है इस इलेक्ट्रॉन पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो फोर्स लग रही है मेरे बच्चे F इजिकल टू QE। तो ये जो चार्ज है Q, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, माइनस का E इंटू E, इतना लिख देंगे यहाँ। अब इसके आगे देखिएगा, इसके आगे हम बात करते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है बच्चों, वो है F इजिकल टू ma। कितना होता है, F इजिकल टू मास इंटू एक्सलरेशन। a मतलब जिससे ड्रिफ्ट कर रहे हैं, और मास कितना है इलेक्ट्रॉन का, m ले लेंगे यहाँ पर। तो F इजिकल टू ma। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये दोनों इक्वल हैं, तो इनको भी इक्वल रख देंगे। तो ma इजिकल टू हो जाएगा माइनस का a इंटू ई। तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए, जैसे हमने यहाँ पर a लिख रखा है, तो मुझे इस a की वैल्यू चाहिए। तो बेटा a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का E कैपिटल E अपॉन m हो जाएगा। ठीक है। तो बच्चे जो रिजल्ट आने वाला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वो ये है कि जो ये Vd था आपका, इस Vd में
आपको ए की वैल्यू पुट करनी है, तो माइनस का ई अपॉन एम इंटू टाउ। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो ये वी डी जो होगा ये हो जाएगा आपका ई अपॉन एम इंटू टाउ। तो बेटा ये आपका कंप्लीट डेरिवेशन है किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो वी डी किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलैक्सेशन टाइम एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे यहाँ पर जो वी डी है वो डिपेंड करता है आपका किस किस फैक्टर पर। एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाउ के, वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एम के, ठीक है, और ई के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये फैक्टर्स हैं जिन पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कर रही होती है, डिपेंड कर रही होती है। तो मैं एक बार आपको फिर बता दूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या होता है कि हम कंडक्टर को एक एंड से इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड की तरफ ला रहे होते हैं। तो क्या हो रही है, वो मेटल में एटम से टकरा के कैसा पाथ फॉलो कर लेते हैं, जिगजैग पाथ फॉलो कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रॉम दिस टर्मिनल टू दिस टर्मिनल इन इलेक्ट्रिक सर्किट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो फार्मूला क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वी डी इक्वल टू ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। तो बच्चे ये आपका फार्मूला है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि सर व्हाट इज ड्रिफ्ट करंट। तो मैं आपको ड्रिफ्ट करंट के बारे में बता दूं कि ड्रिफ्ट करंट होता क्या है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। फार्मूला की वैल्यू कितनी है बच्चों, फार्मूला है आपका वी डी का कितना, ई टाउ अपॉन एम। अभी इसका हम यूज करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो बच्चे देखेंगे यहाँ पर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट इज ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट, राइट, देखेंगे हेडिंग है आपकी रिलेशन बिटवीन वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट को हम आई डी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम वी डी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो फिर से वही एक कंडक्टर ले लेते हैं बच्चों। ये रहा एक कंडक्टर जिसके हमने पहले भी चर्चाएं की थी अभी, है ना। और ये आपका इतना हो गया। वही सारी चीज़ें हैं कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ए है, इसकी लेंथ कितनी है ए है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा ई एट ए कंडीशन जब ये किससे लगी होगी, एक सेल से लगी होगी, और आपके इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर की तरफ मूव कर रहे होंगे, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बच्चे, लेट कर लेंगे, लेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसको आप मान लोगे एन कंसिडर कर लोगे कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कितनी है, एन है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या लिखेंगे यहाँ पर आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ एल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ एल ऑफ द कंडक्टर, ऑफ द कंडक्टर। तो बेटा ये पूछा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पूरी लेंथ पर कंडक्टर के कितने हो जाएंगे। तो वो आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। और ये कैसा सिलेंड्रिकल शेप दिख रही है, सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच मतलब एरिया, और हाइट कितनी यहाँ पर एल है, तो ये हो जाएगा आपका ए एल, ठीक है। तो आपको याद रखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लेंथ एल ऑफ द कंडक्टर कितना हो जाएगा, एन। और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चे, वो ई हैं, कितने हैं, एन ई, और इनटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, फिर इसमें टोटल चार्ज हो जाएगा बच्चे आपका यहाँ पर, टोटल चार्ज ऑफ द कंडक्टर, टोटल चार्ज यहाँ पर हो जाएगा बेटा कंडक्टर का। आप ये कह सकते हैं, अभी यहाँ पर इसको मत लगाइएगा, क्या इसको मत लीजिएगा, यहाँ पर क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वो होता है बच्चे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। और अगर हम टोटल चार्ज की बात करें तो टोटल चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एन ई ए एल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें Q मिल गया इसका, तो Q कितना है बच्चे, ये एन ई ए एल होता है। तो कितना करंट यहाँ से ड्रिफ्ट हो रहा है, ये आई डी है ना इधर साइड। तो ये I किसके बराबर होता है बच्चे, I होता है आपका Q अपॉन T। तो कुछ समय तो लग ही रहा होगा इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में, तो T है। तो बेटा ये हो जाएगा एन ई ए एल और ये हो गया T।
है ना। तो आई आ गया। अब यहाँ के बाद हम बात करते हैं कि हमें चाहिए ड्रिफ्ट करंट और हमें रिलेशन निकालना है। और रिलेशन जो आएगा ना बच्चे इन दोनों में, तो वो होता है जो ड्रिफ्ट करंट होता है वो होता है N इंटू E इंटू A इंटू वी डी। आपको ये प्रूव करना है कि ये रिलेशन होता है ड्रिफ्ट करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। तो देखो आने वाला है, आपने I निकाल लिया। यहाँ के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ के आप स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड के साथ चल रहा है उसको आप V मान लीजिएगा। कौन सा है, वेलोसिटी जो हमने पढ़ी है VD है वो। तो बेटा वो VD कितनी हो जाएगी, स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आप निकाल लेंगे, कितना डिस्टेंस है यहाँ पर, डिस्टेंस है L और टाइम कितना ले रहा है, T ले रहा है। टाइम कितना ले रहा है, T। तो मेरे बच्चे यहाँ से T कितना हो जाएगा, T हो जाएगा आपका L अपॉन VD। कितना हो जाएगा, L अपॉन VD। इस T को आप यहाँ पुट कर दीजिएगा। तो जब आप इस T की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो ये ID हो जाएगा ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट हो जाएगा बेटा आपका NEAL और T कितना है आपका L अपॉन VD। तो मेरे बच्चे इस L से L कैंसिल हो गया और ये VD चला जाएगा ऊपर। तो ID की वैल्यू कितनी हो गई, NEAVD। तो बच्चे आपका ड्रिफ्ट करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी रिलेशन आ गया है। तो इस रिलेशन की वैल्यू किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो ये ID डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N के, ID डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, और ID किसके प्रोपोर्शनल होता है, VD के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, E के भी प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर ये रिलेशन था किस किस के बीच में, ड्रिफ्ट करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, है ना। तो ड्राइव करने के लिए आता है और यहाँ से क्वेश्चंस भी हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने आपको आज 2 टॉपिक पढ़ाए, वो कौन कौन सा था, ड्रिफ्ट करंट था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी था। अब बात करते हैं बच्चे व्हाट इज मोबिलिटी। राइट, देखिएगा मोबिलिटी होती क्या है। तो जो मोबिलिटी होती है नाम से क्लियर होता है, मोबिलिटी मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है बच्चे ये, देखिए मोबिलिटी मोबिलिटी को आप म्यू से दिखा दीजिएगा। बेटा जो मोबिलिटी होती है ना ये रेशो होता है। क्या होता है मोबिलिटी, ये रेशो होता है किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसका होता है बच्चे, इट इज़ द रेशो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका होता है, टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप यहाँ पर कह देंगे जो मोबिलिटी होती है बच्चे वो ये होती है कि इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चे आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी निकाली थी हमने, E इंटू ई और क्या था, टाउ अपॉन एम। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बच्चे, E। इस E से E कैंसिल हो जाएगा। तो मोबिलिटी जो होगी E टाउ अपॉन एम होता है। तो बच्चे मोबिलिटी किस फैक्टर पर डिपेंड कर रही होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाउ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी एम के। ठीक है, तो अभी आपको ये याद रखना है कि मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए मोबिलिटी निकाल रखी है, ऐसे आप इसके होल्स के लिए भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो दोनों के लिए आप निकाल सकते हो। तो मोबिलिटी होता क्या है बच्चे, मोबिलिटी होती है इट इज़ द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हमने पढ़े यहाँ पर 3 टॉपिक। पहला कौन सा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दूसरा ड्रिफ्ट करंट, आफ्टर दैट रिलेशंस बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट करंट, और ये कौन सा बच्चे आपका, ये है आपका मोबिलिटी। तो अभी मैं आपको थ्योरी करा रहा हूँ, इसके बाद जो क्लासेज होंगी उसमें मैं कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और फिर हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे होंगे जो हमारा होगा ओम्स लॉ, है ना। और ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस क्या होता है, किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा होता है, ग्राफ, ओमिक, नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ये सारे पढ़ेंगे। सेल्स की भी स्टडी करनी है। तो इस पूरे चैप्टर को, करंट इलेक्ट्रिसिटी को, मैं 1 बाय 1 लेक्चर के थ्रू आप तक पहुंचा रहा हूं। आई होप कि ये आपको अच्छी लग रही होंगी। आप इनको पढ़िएगा और परफॉर्म कीजिएगा, अच्छे मार्क्स लाइएगा, अपना सिलेक्शन लीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।